हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल और मैं आपको टॉपिक करवा रही थी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम बेसिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और उसके एग्जांपल्स कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि एक फंक्शन को किस तरह से एक के बाद एक डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, जिसने मेरी वो वीडियो ना देखी हो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। क्लियर? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का लेक्चर 2 आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फॉर nth डेरिवेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम प्रूफ भी करेंगे और इनके रिजल्ट्स भी आपको याद रखने होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट है आपके पास फाइंड करना है आपको nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर m। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। x टू द पावर m। अब आपको nth डेरिवेटिव किसका निकालना है? x टू द पावर m का। ये हम एक जनरल निकाल लेंगे ताकि जब हमें 4th, 5th, 7th कुछ भी ऑर्डर का निकालना होगा तो उसमें उठा के पुट किया और आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो x टू द पावर m का निकालना है तो y को इज इक्वल टू कीजिए x टू द पावर m के। y किसके इक्वल हो गया? x टू द पावर m। फंक्शन आपका वही है, ठीक है। तो y1 कितना हो जाएगा? सबको पता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, m x m माइनस 1। y2 कितना हो जाएगा? m m माइनस 1 x m माइनस 2। क्लियर है आप सभी को ये? ठीक है। y3 कितना हो जाएगा? ये तो कांस्टेंट हो गया, एज इट इज़ लिखिए m m माइनस 1। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? m माइनस 2 x m माइनस 3। ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला यही है। अगर किसी को भी याद नहीं है तो मैं लिख देती हूँ। x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n x n माइनस 1। ठीक है, हम इसी फॉर्मूले के थ्रू ये सारा डेरिवेटिव लिया है। रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m था, y1 लिया, इसके अकॉर्डिंग m इंटू एक्स m माइनस 1, y2 हो गया। फिर इस पावर को आगे ले आए और एक रिड्यूस कर दिया, फिर से इस पावर को आगे ले आए और एक रिड्यूस कर दिया। इसी तरह से मान लीजिए मैं एक और लिख देती हूँ y4 m m माइनस 1 m माइनस 2। ये तो सब यहाँ पे कांस्टेंट थे। अब इसका डेरिवेटिव लीजिए m माइनस 3 x m माइनस 4। क्लियर? अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया, थर्ड निकाल लिया, फोर्थ निकाल लिया। आपको क्या करना है? nth डेरिवेटिव निकालना है। आपको ये जो डेरिवेटिव्स आपने निकाले हैं इनको आपको जनरलाइज करना है। ठीक है, लाइक yn मान लीजिए चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए जनरलाइज आपको कैसे करना है। यहाँ तक तो आप सबको क्लियर हो गया होगा, बस जनरलाइजेशन देख लीजिए। y1 था तो m क्या था? m को हम लिख सकते हैं m माइनस 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। y2 निकाला, सिर्फ अभी हम पहले इस m वाले पार्ट को कर रहे हैं, x वाला पार्ट अभी आप छोड़ दीजिए। m माइनस 0 था, y2 कितना है? m माइनस 1। ध्यान से देखिए, 1 जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो कहाँ पे ख़त्म हो रहा था? 0 पे। 2 निकाला तो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? वैल्यू कहाँ तक जाके ख़त्म हो रही है? 0 एंड 1 तक। 3 निकाला तो 0 1 2 तक, हमेशा एक कम ख़त्म हो रही है। 4 निकालेंगे तो कहाँ पे ख़त्म होनी चाहिए? 3 पे। 0 1 2 3। 5 निकालेंगे तो 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अगर हमने n निकाला है तो कहाँ पे ख़त्म होनी चाहिए? इससे एक कम पे। n से एक कम कितना होगा? n माइनस 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? m माइनस 1 m माइनस 2 अप टू एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू एंड सो ऑन ज़रूर डालिएगा, जहाँ तक भी जाएगा nth डेरिवेटिव में उधर तक आपने लिख लिया। अब x की वैल्यूज़ को जनरलाइज करना शुरू कीजिए। y1 है, 1 है तो x कैसा है? m माइनस 1। y2 है तो कैसा है? m माइनस 2। क्या चेंज आ रहा है? 1 में पावर क्या लेस हो रही थी? m में से 1। 2 में क्या लेस हो रही है? 2। 3 में क्या लेस हो रही है? 3। 4 में क्या लेस हो रही है? 4। तो n में क्या लेस होगी? n। क्लियर? बस ये थी आपकी nth डेरिवेटिव था, ये आपका x टू द पावर m का। इसमें हम एक और चीज़ कर लेते हैं, एक केस लेके चलते हैं हम इसमें कि अगर m कैसा है आपका? एक पॉजिटिव इंटीजर है। m कैसा है आपका? एक पॉजिटिव इंटीजर है। और साथ ही ये भी कंसीडर कर लीजिए एंड इफ़ n किसके इक्वल है? m के इक्वल। की वैल्यू अब आप m पुट कर दीजिए, कितनी आ जाएगी? n की जगह पे लिखें m। ठीक है, ये तो एज इट इज़ है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी n की जगह पे आप क्या लिख लीजिए?
m, क्लियर, इनटू में x टू द पावर m माइनस m, सब जगह n की जगह हमने क्या पुट कर दिया है m। यहाँ पे देखिए m से m क्या हो गया कैंसिल, और माइनस माइनस क्या हो गया +1, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा m -1 m -2 अप टू एंड सो ऑन 1, ठीक है। 1 से पहले क्या आया होगा, कम हो रहा है ना, मान लीजिए 7 होगा तो यहाँ पे 7 ले लिया, लाइक y7 है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, y7 है मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 7 6 5 4 3 2, लास्ट हमेशा क्या रहेगा 1 रहने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले 2 और 3 भी आएंगे, तो इसको जनरलाइज करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2 × 1, अगर डायरेक्टली 1 भी लिख देंगे तो गलत कुछ नहीं है। x टू द पावर m माइनस m, ये कितना बन गया x टू द पावर 0, और x टू द पावर 0 कितना होता है 1, एनी वेरिएबल रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो अब आपको ध्यान है ये किसका फॉर्मूला होता है, m × m - 1 × m - 2 एंड अप टू एंड सो ऑन, किसके इक्वल रहता है ये m फैक्टोरियल के, ठीक है। तो आपके पास एक जनरल आ गया कि ym किसके इक्वल हो जाता है m फैक्टोरियल के, ठीक है। ये nth डेरिवेटिव लिया, ये सिर्फ कब का केस है कि वो m फैक्टोरियल बन जाएगा, जब m कैसा होगा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और n और m क्या होंगे आपस में इक्वल हो। नेक्स्ट है आपके पास, आपको फाइंड आउट करना है nth डेरिवेटिव ऑफ ax + b टू द पावर m का, ठीक है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, y को ले लीजिए ax + b टू द पावर m, क्लियर। y1 निकालिए, रूल वही है, पहले पावर का ले लीजिए m ax + b m - 1 इंटू फिर अंदर वाले फंक्शन का लीजिए, कितना आ जाएगा ax का a b का 0, क्लियर। तो आपके पास कितना आ गया am ax + b m - 1, ठीक है। ये आ गया आपके पास y1। अब y2 कैलकुलेट कीजिए, चेन रूल लगाया इसको निकालने के लिए हमने, ठीक है। am कांस्टेंट है, फिर से इसका लीजिए डेरिवेटिव, सिर्फ इसका कंसीडर करेंगे हम, पहले पावर का m - 1 ax + b m - 2, क्लियर, ठीक है। अब अंदर वाले फंक्शन का लीजिए, फिर से कितना आ जाएगा a, तो कितना हो गया a × a कितना हो जाएगा, इसको यहाँ से उठा के यहाँ लिख दें a² m, क्लियर आपको, ठीक है। फिर आप y3 निकाल लीजिए a² m - 1, ये तो क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। डेरिवेटिव सिर्फ इसका आने वाला है m - 2 ax + b टू द पावर m - 3, फिर से क्या आएगा एक a आएगा, मल्टीप्लाई में लिख लिया हमने, a² और a मिलके कितना हो गया a³ m -1 m - 2 ax + b टू द पावर m - 3, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है nth डेरिवेटिव, जैसे हमने लास्ट में किया था, इसको फिर से क्या कीजिए जनरलाइज कीजिए, ठीक है। हम इसको फिर से क्या करने वाले हैं जनरलाइज, nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करने वाले हैं हम। जैसे हमने पीछे देखा था y1 किसके इक्वल है, एक am, पहले एक एक टर्म को उठाइए, y1 में a आ रहा है, y2 में a² आ रहा है, y3 में कितना आ रहा है a³, तो yn में कितना आएगा an, ठीक है। हमेशा एक एक टर्म एक एक फैक्टर लीजिए, m है 1 था m - 0, 2 था m - 0 m - 1, 3 था, कहाँ तक गया 0 1 2, तो एक कम जा रहा है, तो nth में कितना जाएगा m - 1 m - 2 अप टू एंड सो ऑन m - n - 1 तक, ठीक है। सेम वही चीज़ थी लास्ट क्वेश्चन वाली। अब y1 में एक टर्म ये भी आ रही है ax + b टू द पावर m - 1, 1 है तो पावर 1 कट हो रही है, 2 है तो पावर 2 कट हो रही है, 3 है तो पावर 3 कट हो रही है, n है तो पावर कितनी कट होगी आपकी n, क्लियर, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया nth डेरिवेटिव। अगर आपको इसका प्रूफ देने के लिए बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर्स में, तो आप इसको अच्छे से तैयार ज़रूर कर लीजिएगा, रिजल्ट्स भी याद रखिएगा इनके जो आ रहे हैं, और ये भी ज़रूर तैयार करके जाइएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अब हम एक केस ले रहे हैं, वही इफ़ m कैसा है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर एंड इफ़ n m के इक्वल है, ठीक है। दैट मीन्स कि अब आपको क्या करना है, n की जगह पे m पुट कर देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा am m -1 m - 2 अप टू एंड सो ऑन m m - 1, n की जगह पे आपने m रख दिया,
यहाँ पे भी n की जगह पे आपने m रख चुके हो आप, ठीक है। और यहाँ पे ax प्लस b, यहाँ पे n आ रहा है, ठीक है। इसकी जगह भी क्या रख दीजिए, m रख दीजिए, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू अभी अभी मैंने आपको बताई थी, ये क्या बन जाती है, m फैक्टोरियल a टू द पावर m एज इट इज़ इंटू में m फैक्टोरियल। और ये एनीथिंग रेज टू पावर ज़ीरो, ये किसके इक्वल आने वाली है, पावर ज़ीरो के इक्वल आने वाली है। तो एनीथिंग रेज टू पावर ज़ीरो क्या होती है, 1 होती है, तो वो 1 आ गया। तो ये क्या आ गया आपके पास, इसका एक mth डेरिवेटिव आ गया। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास टू फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन ax प्लस बी एक्स नॉट इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। हमें nth डेरिवेटिव निकालना है, इसका साइड में एक कंडीशन दी हुई है। ये कंडीशन क्यों दी हुई है, इस कंडीशन को देने का एक मतलब है, आप इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन है ना, इसमें आप x की वैल्यू को पुट करके देखिए, माइनस बी अपॉन ए पुट कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन क्या आ गया, 0। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज़ ऑलवेज इन्फिनिटी, और कभी भी इनफाइनाइट नंबर्स के डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं किए जाते, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है x इज़ नॉट इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसको लेट कीजिए फंक्शन y इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी की पावर -1, बिल्कुल, ठीक है। रेसिप्रोकल में था, हमने उसको -1 पावर के साथ लिख लिया। y1 कैलकुलेट कीजिए, -1 पहले पावर का होगा, ए एक्स प्लस बी टू द पावर -2, एक रिड्यूस हो जाती है, और फिर अंदर वाले फंक्शन का इंटू में ए। कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चेन रूल लगा रहे हैं, -1 ए एक्स प्लस बी टू द पावर -2। अब y2 निकाल लीजिए, फिर क्या हो जाएगा, -1 इंटू ए, ये तो क्या है, कांस्टेंट पार्ट है, हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव लीजिए, -2 ए एक्स प्लस बी टू द पावर -3 इंटू में ए, फिर से कितना आ गया, -1 इंटू -2, और ए का कितना हो गया, स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी टू द पावर कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। आप चाहें तो एक और निकाल सकते हैं, y3। अब ये सब क्या है, कांस्टेंट है, एज इट इज़ लिखिए, कांस्टेंट्स को हमेशा एज इट इज़ लिख दीजिए, सबसे पहले लिखिएगा, आपके लिए डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाता है। फिर इसका डेरिवेटिव लीजिए, पहले पावर का, -3 ए एक्स प्लस बी टू द पावर -4 इंटू में ए, फिर से उसी तरह से अरेंज कर लीजिए, -1 -2 -3, और ए स्क्वायर और ए कितना हो गया, ए क्यूब, ए एक्स प्लस बी टू द पावर -4। अब इसको हम क्या करेंगे, जनरलाइज। जनरली कई बार तो 1 और 2 के बाद भी हम जनरलाइज करना सीख जाते हैं, पर मैं आपको 3 तक तो मिनिमम करवा रही हूँ, तो आपको ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं, पहले हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे टर्म्स आ रही हैं, ये एक एक फैक्टर करके उठाइए, -1, फिर इसमें कितनी आई हैं, -1 -2, फिर इसमें कितनी आई हैं, -1 -2 -3, 1 में 1, 2 में 2 तक गया, 3 में 3 टर्म्स आई हैं, ठीक है। तो n में कितनी टर्म्स आ जाएंगी, n टर्म्स आ जाएंगे, -3 अप टू एंड सो ऑन -n, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर n भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको ऐसा लिख सकते हैं, -1 की पावर 1 इंटू 1, इसको क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर 2 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, इस तरह से। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n, ध्यान से देखिए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n, ये अपने आप में किसकी वैल्यू होती है, n फैक्टोरियल की, ठीक है। इंटू में n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अभी हमारा ऊपर वाला पार्ट पड़ा हुआ है, इसमें a आ रहा है y1 में, a पहले फैक्टर उठाइए, 2 में क्या आ रहा है, a स्क्वायर, 3 में क्या आ रहा है, a क्यूब, यहाँ पे a क्यूब कर लीजिए, ठीक है। 1 में ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी आ रही है, -2, एक इधर 1 है तो यहाँ पे नोटेशन 2 आ रही है, 2 है तो नोटेशन क्या आ रही है, 3 आ रही है, 3 है तो नोटेशन क्या आ रही है, 4, ठीक है। तो n है तो नोटेशन क्या आएगी आपकी, ए एक्स प्लस बी टू द पावर -n+1, ठीक है। अब हमने इसको तो इधर सिंप्लीफाई कर लिया था, -1 के पावर n ले लिया, टोटल कहाँ तक जा रहे थे, n तक, 5 तक जा रहे होते तो 5 ले लेते, 2 तक जा रहे होते तो 2 ले लेते, 7 तक जा रहे होते तो 7 ले लेते, ठीक है। इंटू में n फैक्टोरियल ले लिया हमने। अब साथ में a क्यूब, इसकी पावर क्या है, नेगेटिव में है, तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लिख दें,
तो ये लिख दिया हमने। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, वाई एन, nth डेरिवेटिव ऑफ 1/ax प्लस बी। बिल्कुल इसी की तरह एक और क्वेश्चन है, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ ax प्लस बी। ठीक है, बिल्कुल सेम क्यों बोला मैंने, देखिए y कितना लेंगे इसमें, log ऑफ ax प्लस बी। ठीक है, y1 कितना हो जाएगा, log का डेरिवेटिव 1/ax प्लस बी इंटू में a। ठीक है, बन गया सेम क्वेश्चन, सिर्फ a एक साथ में आ रहा है, बस जनरलाइजेशन में एक एक पार कम आ जाएगी। ये आप इसी के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको y इज इक्वल टू नेक्स्ट है हमारे पास, हमें nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है a टू द पावर mx का। y ले लिया हमने a टू द पावर mx, y1 निकालेंगे। सभी को पता है डेरिवेटिव क्या होता है a टू द पावर x का, a टू द पावर x log a। क्लियर, इसी फॉर्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं, a टू द पावर mx log a, और ऊपर पावर का लीजिए तो कितना आ जाएगा, आगे लिख दें उसको m। क्लियर, m और log a आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, इनको आगे लिख लीजिए, m log a और a टू द पावर mx। ठीक है, अब इसका y2 कैलकुलेट कीजिए, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपने आगे लिख दीजिए। इसके फिर से डेरिवेटिव लीजिए, सेम a टू द पावर mx log a इंटू में m log a क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ठीक है, a टू द पावर mx, फिर y3 कैलकुलेट कीजिए, ये सारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज़ उतारिए, m log a का स्क्वायर a टू द पावर mx इंटू में log a इंटू में m, फिर से ये 1 पावर है और ये 2, m log a क्यूब इंटू में a टू द पावर mx। ये y3 हो गया आपका। ठीक है, अब आप nth डेरिवेटिव इसको जनरलाइज कर लीजिए, बहुत इजी है। 1 में क्या आ रहा है, m log a, 2 में क्या आ रही है उसकी 2 पावर, 3 में क्या आ रही है उसकी 3 पावर, n में क्या आएगी उसकी nth पावर। ठीक है, और बाकी ये सब में सेम चल रहा है, a टू द पावर x, a टू द पावर x, a टू द पावर x। तो ये था इसका nth डेरिवेटिव। इसी की एक कोरोलरी है, अगर आपको कहा जाता है कि इफ़ y इज इक्वल टू e टू द पावर mx, ठीक है, तो आप इसमें क्या कर दीजिए, a की जगह e पुट कर दें, y n m log e टू द पावर n इंटू e टू द पावर mx, यही बनेगा। अब हमें एक रिज़ल्ट पता है लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से कि log e हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो वैल्यू क्या रह जाएगी, m टू द पावर n e टू द पावर mx। क्लियर, नेक्स्ट है आपके पास फाइंड करना है आपको nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस बी। तो स्टार्ट करते हैं, y ले लिया हमने साइन ax प्लस बी, y1 निकालते हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या रहता है, cos ax प्लस बी, अंदर वाले फंक्शन का कितना हो जाएगा, a इंटू कॉस ax प्लस बी। ठीक है, अब इसमें हम एक फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का, कि साइन π/2 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। आप कहेंगे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसे लास्ट में जनरलाइज करना है, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं। आप इसको यहीं पर लिखिए, तो कितना हो जाएगा, साइन ax प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा, π/2। ठीक है, कॉस थीटा किसकी, ये थीटा था पूरा, कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया, π/2 प्लस थीटा के इक्वल।
ठीक है। अब आप इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे y2 निकालने के लिए। y2 निकालने के लिए जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो अब आप इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कीजिए। कितना हो जाएगा, a एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव कितना हो गया, cos ax प्लस बी प्लस पाई बाय 2, और फिर इस अंदर वाले फंक्शन का करेंगे ये ज़ीरो और इसका कितना आ जाएगा a, तो इसको आगे लिख दें, a स्क्वायर हो गया, ठीक है, a स्क्वायर कॉस दिस। इसको फिर से उठा के सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और फिर से यहाँ पे साइन में चेंज कर दीजिए। a स्क्वायर साइन में चेंज किया, इसमें क्या ऐड होने वाला है, एक पाई बाय 2 ऐड होने वाला है, ठीक है, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 ऐसा होने वाला है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, 2 पाई बाय 2, बिल्कुल। ऐसा क्यों लिखा, फिर से इसे जनरलाइज करना है क्योंकि हमें, ठीक है, ax प्लस बी प्लस 2 पाई बाय 2, ठीक है। फिर आप y3 निकालिए। y3 कैसे निकालेंगे, फिर से आप डेरिवेटिव हमेशा इन्हीं का निकालिएगा, साइन वालों का इधर, और फिर चेंज, a स्क्वायर आपका एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos ax प्लस बी प्लस 2 पाई बाय 2, और अंदर वाले फंक्शन का a आने वाला है, पावर 1 इंक्रीज़ कर दी हमने, a स्क्वायर से a क्यूब बन गई। फिर से इसमें सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, a क्यूब इंटू साइन ऑफ ax प्लस बी, फिर से एक पाई बाय 2 ऐड होने वाला है, ठीक है। अब पहले कितना था, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, एक और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 2, ठीक है। अब आप इसे जनरलाइज कर सकते हैं, आपको इजीली समझ आ रहा होगा। y1 में क्या आ रहा है, a, y2 में क्या आ रहा है, a स्क्वायर, y3 में क्या आ रहा है, a क्यूब, तो yn में क्या आएगा, an, ठीक है। y1 में ax प्लस बी प्लस पाई बाय 2, y2 में 2 पाई बाय 2, y3 में 3 पाई बाय 2, बाकी सब कुछ तो सेम चल रहा है ना, तो n में कितना आ जाएगा, n पाई बाय 2, क्लियर। बिल्कुल इसी तरह से आप एक और फाइंड आउट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू कॉस ax प्लस बी, बिल्कुल सिमिलरली हो जाएगा वो भी। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड एनथ डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax साइन bx प्लस c। सबसे पहले y लेट कर लीजिए, e टू द पावर ax साइन bx प्लस c। इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए आप इन्हें किसकी हेल्प से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट रूल की हेल्प से। y1 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन का डेरिवेटिव कॉस, और अंदर वाले bx प्लस c का b, प्लस e टू द पावर ax का डेरिवेटिव a इंटू ई टू द पावर ax इंटू में साइन bx प्लस c एज इट इज़, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, क्लियर, ठीक है। इसमें e टू द पावर ax कॉमन आ रहा है आपके पास, बाकी सब कुछ अंदर लिख लीजिए, b कॉस bx प्लस c प्लस a साइन bx प्लस c। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, e टू द पावर ax a साइन bx प्लस c प्लस b कॉस bx प्लस c, ठीक है। कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको आगे लिख दिया और इसको पीछे, ठीक है। अब इस पुट करना है आपको, a इज इक्वल्स टू आर कॉस अल्फ़ा और b को पुट करना है r साइन अल्फ़ा। ये तो आपको करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा एनथ, ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। a को r कॉस अल्फ़ा, b को r साइन अल्फ़ा। हमारे पास इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 लेट कीजिए, इसको 2, ठीक है। यहाँ साइड में कर रहे हैं हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, ठीक है। इसको स्क्वायर और ऐड कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड कीजिए, डिवाइड 2 बाय 1, ठीक है। r साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय r कॉस अल्फ़ा, r साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय r कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू b बाय a, ठीक है। r से r क्या हो गया आपका कट, साइन बाय कॉस क्या होता है tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई b बाय a, यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी tan इनवर्स b बाय a, क्लियर है ये।
ठीक है, ये आपके पास a हो गया, b। अब इसमें पुट कर दीजिए y1 में, कितना हो जाएगा e टू द पावर ax, a की वैल्यू रखिए r cos अल्फ़ा साइन bx प्लस c, प्लस यहाँ पर b की वैल्यू पुट कीजिए r साइन अल्फ़ा इंटू में cos bx प्लस c, प्लस साइन अल्फ़ा इंटू में cos bx प्लस c। क्लियर। इसके बाद आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगाना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसके इक्वल होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो इसमें एंगल्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फ़ा। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, y1 आ गया। क्लियर। ठीक है, अब आपको इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्योंकि हमें इसको जनरलाइज करना है। एक डेरिवेटिव के साथ कभी भी जनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं होती है। अब इसमें r कांस्टेंट है आपका, इसको फर्स्ट फंक्शन लेट कीजिए और इसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव लीजिए साइन का कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फ़ा, अंदर वाले का सिर्फ b आएगा, इसका 0, c का 0, अल्फ़ा का 0, ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, प्लस साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फ़ा एज इट इज़, ई टू द पावर ए एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, a इंटू ई टू द पावर ए एक्स। क्लियर। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, ई टू द पावर ए एक्स कॉमन आ रहा है, बाहर लिख लीजिए r ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फ़ा, b इसके आगे लिख दीजिए कांस्टेंट है। ठीक है, प्लस a इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अब ये बिल्कुल ऊपर वाला ही स्टेप इसमें दोबारा रिपीट कीजिए। वहाँ पर जो हमने a और b आया था उसमें क्या पुट कर दिया था, r कोस अल्फ़ा r साइन अल्फ़ा, तो अगेन वही सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ कीजिए। ठीक है, r ई टू द पावर ए एक्स, b की वैल्यू कितनी है, r साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फ़ा, प्लस a की जगह पुट कीजिए r कॉस अल्फ़ा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अब r तो आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे r स्क्वायर बन जाएगा। अब फॉर्मूला क्या बन रहा है, अगेन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर से क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी, तो कितना हो गया r स्क्वायर, एक आर ये था, एक आर यहाँ से कॉमन ले लिया, ई टू द पावर ए एक्स आपका एज इट इज़ है, और ये क्या बन गया आपका, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फ़ा। ये तो एक एंगल है और साथ में अनदर एंगल क्या है, अल्फ़ा, तो कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा। ठीक है, y1 आ गया आपके पास ये। ठीक है, y2 आपके पास ये आ गया, तो आप इसको जनरलाइज कीजिए। y1 में r की कितनी पावर आ रही है, 1, y2 में r की कितनी पावर आ रही है, 2, तो yn में कितनी आएगी, rn ई टू द पावर ए एक्स एज इट इज़, ई टू द पावर ए एक्स एज इट इज़, नो चेंज। ठीक है, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फ़ा, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 2 अल्फ़ा, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन अल्फ़ा। क्लियर। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल इसी की तरह एक और है, y इज़ इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। बिल्कुल इसी के बिहाफ पे बिल्कुल सेम स्टेप्स पे कैलकुलेट हो जाता है।
अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमने सारे रिजल्ट्स किए, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं कि nth डेरिवेटिव निकालने के डिफरेंट फंक्शंस के हमने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स किए हैं उनको हम क्वेश्चंस में किस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन है फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ साइन x इंटू साइन 2x। फंक्शन ये दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, आप कहेंगे ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने जितने भी nth डेरिवेटिव के फॉर्मूले किए उसमें कहीं पे भी मल्टीप्लाई वाला तो नहीं किया ना, बट हमने cos ax प्लस बी या sin ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है, तो हमें वही यूज़ करना है। तो हम एक फॉर्मूला बना लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करते हुए। 2 sin a sin b, क्या फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b का? 2 sin a sin b होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अब आप इसमें यूज़ कीजिए 1/2 एज इट इज़, इसको फॉर्मूला यूज़ करके लिखिए। कितना हो जाएगा cos 2x माइनस x माइनस cos 3x। क्लियर, 1/2 cos x माइनस cos 3x। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लीजिए 1/2 cos x माइनस 1/2 cos 3x। क्लियर है ये आप सभी को? ठीक है, तो अब आपके पास आप इसमें एक फॉर्मूला, जो अभी आपने nth डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला किया था, किसका फॉर्मूला था? cos ऑफ ax प्लस बी का। साइन का मैंने आपको करवाया था, cos वाला रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ, उसका प्रूफ आप बिल्कुल सेम उसी भी हाफ पर कर सकते हैं। वो था a टू द पावर n cos ऑफ ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। बिल्कुल सेम है साइन की तरह, बस वहाँ पे साइन आता है। ठीक है, आप इसको यूज़ कीजिए, क्या हो जाएगा 1/2। कंपेयर कर लीजिए, लाइक देखिए cos ax प्लस बी है ना, हमें पहले cos x का निकालना है। ठीक है, तो इसमें cos x को और इसको x को ax प्लस बी से कंपेयर कीजिए। a की वैल्यू कितनी आ गई 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई है 0। ठीक है, तो अब आप इजीली इसमें पुट कर सकते हैं a की वैल्यू, अब हम cos x का ले रहे हैं हम nth डेरिवेटिव, तो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 1 है, a की वैल्यू 1 टू द पावर n 1। ठीक है, और cos ax प्लस बी और n पाई बाय 2, a की जगह क्या पुट कर दीजिए 1, b की जगह क्या आ जाएगा आपका 0 प्लस n पाई बाय 2। क्लियर, इसी तरह से आप cos 3x इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, a की जगह क्या पुट हो जाएगा 3 और b की जगह क्या पुट हो जाएगा 0। 3 टू द पावर n, फॉर्मूला हमेशा वही रखेंगे आप, इंटू cos 3x प्लस n पाई बाय 2। b तो 0 हो चुका है ना, ठीक है, वो उठा के इधर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cos x प्लस n पाई बाय 2 माइनस 1/2 3 टू द पावर n cos 3x प्लस n पाई बाय 2। क्लियर, ये था आपके पास nth डेरिवेटिव। आपको शायद काफ़ी हद तक अब समझ आ गया होगा कि ये nth डेरिवेटिव के जो हमने फॉर्मूले सारे डिराइव किए हैं उनको आप क्वेश्चंस में किस तरह से यूज़ करेंगे, डायरेक्ट उसी फॉर्म में ले जाइए और वो फॉर्मूला आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको कहा जाता है कि आप nth डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए 1/√ऑफ ax प्लस b का, ठीक है, तो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे nth डेरिवेटिव का, ax प्लस बी टू द पावर n। आप इसको उसी फॉर्म में चेंज कर लीजिए, ax प्लस बी टू द पावर माइनस 1/2। क्लियर, तो जो मैंने आपको डेरिवेशन करवाई थी उसमें n की जगह पे क्या रख दीजिएगा माइनस 1/2, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर जिसमें हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स किए हैं बहुत सारे फंक्शंस के, और उनके एग्जांपल्स देख लिए कि उनको किस तरह से क्वेश्चंस में यूज़ किया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर माय वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।